जैसा कि आपको पता है कल रक्षाबंधन है। सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की सारे मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन पर 474 साल बाद कुछ ऐसा महासंयोग बन रहा है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसकी जानकारी देंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर हरि गोपाल शर्मा जी। जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे श्रावणी पूर्णिमा के बारे में। क्या है सावन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व? इस दिन रक्षाबंधन का पर्व किस संयोग में कब मनाना शुभ रहेगा और इस साल 474 साल बाद क्या दुर्लभ महासंयोग बन रहा है? तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम रक्षाबंधन महापर्व। मित्रों, इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व श्रावणी पूर्णिमा का पर्व 22 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 474 साल बाद दुर्लभ संयोग लेकर के आया है। ऐसा संयोग इस बार से पहले 1547 ईस्वी में बना था। इस बार ग्रहों की दुर्लभ स्थिति है। इस बार भद्रा रहित रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। इसलिए रक्षाबंधन का विशेष मुहूर्त है 5:50 से लेकर के शाम को 6:03 तक। यानी कि आप पूरे दिन सुबह 5:50 से लेकर के शाम को 6:03 तक रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। इस साल भद्रा भी रक्षाबंधन पर नहीं आ रही है। भद्रा रहित रक्षाबंधन इस बार मनाया जाएगा। इस बार सुबह 6:15 से लेकर 10:34 तक शोभन योग रहेगा। शोभन योग को परम कल्याणकारी और मांगलिक योग माना जाता है। इसलिए शोभन योग में आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। इस साल शाम को 7:34 तक धनिष्ठा योग रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र को परम कल्याणकारी माना गया। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के में जन्म लेने वाले बच्चों में अपने भाई बहन के प्रति परम स्नेह रहता है। इसलिए इस बार का जो रक्षाबंधन है वो धनिष्ठा योग में होने की वजह से भाई बहन के प्रेम में वृद्धि कराएगा। ये भी परम कल्याणकारी है। यदि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो इस बार कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री रूप से रहेंगे। वहीं चंद्रमा विराजमान रहेगा। गुरु और चंद्रमा के मिलन से गज केसरी योग बन रहा है। इसको ज्योतिष शास्त्र में परम कल्याणकारी योग, बेहद सौभाग्यशाली योग माना जाता है। तो गज केसरी योग में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। वहीं सिंह राशि में, सिंह सूर्य की राशि है, तो सूर्य देव के साथ मंगल देव और बुध देव विराजमान रहेंगे। सूर्य और मंगल मित्र हैं, इसलिए ये भी रक्षाबंधन के पर्व पर परम कल्याणकारी आशीष प्रदान करेंगे। सूर्य और बुध की युति से सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है। इसको भी ज्योतिष शास्त्र में परम कल्याणकारी योग माना जाता है। तो इस बार शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। तो इस बार 474 साल बाद ग्रहों की ऐसी दिव्य युति बन रही है। शोभन योग बन रहा है, धनिष्ठा योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है और सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है। तो ये परम कल्याणकारी सौभाग्य लेकर के इस बार का रक्षाबंधन पर्व श्रावणी पूर्णिमा पर्व आया है। आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से इस दिन हमें पूजा करनी है और रक्षा सूत्र बांधना है। मित्रों, सावन का महीना है। सावन की पूर्णता श्रावणी पूर्णिमा को होती है। रक्षाबंधन का पर्व सतयुग से चला आ रहा है। मां लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। इंद्र की पत्नी ने, इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था और इंद्र ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। इतिहास में भी कई रानियों ने, जैसे कर्मावती रानी थी, उन्होंने हुमायूं को राखी बांध करके अपने राज्य की रक्षा का वचन लिया और हुमायूं ने भी रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन के उस अनुष्ठान को पूर्ण किया और उनके राज्य की रक्षा की थी। इसी तरह से द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के रक्षा सूत्र बांधा था।
जब शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली घायल हो गई तो द्रौपदी ने अपना चीर बांध करके उनके रक्षा सूत्र बांधा था। उसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी उस चीर की रक्षा की और द्रौपदी को चीर हरण से बचाया था। रक्षा बंधन का पर्व परम कल्याणकारी पर्व है। इस दिन हमें श्रवण कुमार की भी पूजा करनी चाहिए। मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा करें, अपने इष्ट देव और गुरुजनों की पूजा करें। सबसे पहले रक्षा सूत्र अपने इष्ट देव और अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने आचार्यों से, कुल पुरोहितों से, गुरुओं से अपने रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, सभी पुराणों में रक्षा सूत्र को बांधने का, रक्षा बंधन पर्व को मनाने का प्रचलन और परंपराएं दी गई हैं। रक्षा सूत्र बांधते समय बहनें क्या ध्यान रखें, विशेष सावधानी क्या रखें? जब बहनें अपने भाई के रक्षा सूत्र बांध रही हों तो वो भाई को पूर्व दिशा में भाई का मुख हो या उत्तर दिशा में भाई का मुख हो, इस स्थान पर बिठाएं। बहनें भी भाई के सामने बैठें, एक आसन पर भाई को बिठाएं, एक आसन पर स्वयं बैठें। खड़े होकर के तिलक नहीं करना चाहिए। भाई को तिलक लगाने के बाद भाई को अक्षत लगाएं, लेकिन अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भाई को रक्षा सूत्र बांधें और उसके बाद उसको मिठाई खिलाएं, उसको उपहार भेंट दें। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद भाई भी अपनी बहन के चरण स्पर्श करें, अपने बड़ों का चरण स्पर्श करें और बहन को उपहार दें। एक विशेष मंत्र निवेदन कर रहा हूं, इस मंत्र का आप स्मरण करें या बोल सकते हैं तो बोलें। ये परम कल्याणकारी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्रदत्त मंत्र है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाहम प्रतवदनामि रक्षे माचल माचल। देवगुरु बृहस्पति ने, इंद्राणी ने जो रक्षा सूत्र बनाया था उसको इस मंत्र से अभिमंत्रित किया था। उसके बाद इंद्राणी ने इंद्र को इस रक्षा सूत्र को बांधा था। इस रक्षा सूत्र की वजह से ही इंद्र ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये रक्षा बंधन का विशेष मंत्र है। तो इस दिन आप भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाएं। इस दिन जो गुरुकुल होते हैं उनमें यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, यज्ञोपवीत बदला जाता है, यानी कि उपकर्म संस्कार भी श्रावणी पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं। तो आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। हम सभी पर भगवान देवादिदेव कृपा बरसाए रखें। जय शिव शंभु।